क्या आप जानते हैं हिंदू धर्म का जन्म कब हुआ? ये एक ऐसा रहस्य है जो सदियों से लोगों को सोचने पर मजबूर करता आया है। ये कोई साधारण कहानी नहीं है, बल्कि एक अद्भुत सफर है जो समय की सीमाओं को पार करता है। ये एक ऐसी यात्रा है जो हमें भारत की प्राचीन सभ्यता के गौरवशाली अतीत में ले जाती है, जहां देवी देवताओं की लीलाएं और ऋषि मुनियों की तपस्याएं हमें जिंदगी जीने का सही तरीका दिखाती हैं। हिंदू धर्म का इतिहास रहस्यों और आश्चर्यों से भरा है। यह धर्म किसी एक व्यक्ति या किताब से नहीं, बल्कि सदियों से चली आ रही परंपराओं, मान्यताओं और विचारों का संगम है। हिंदू धर्म को सनातन धर्म भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है शाश्वत धर्म या अनंत नियम। यह धर्म अपने आप में एक विशाल और गहन परंपरा है जो सदियों से चली आ रही है और आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी पहले थी। यह नाम इस विचार को दर्शाता है कि यह धर्म किसी एक समय या जगह तक सीमित नहीं है। यह एक सार्वभौमिक सत्य है जो हर युग और हर स्थान में प्रासंगिक है। यह धर्म हमें सिखाता है कि जीवन का हर पहलू, चाहे वह भौतिक हो या आध्यात्मिक, एक गहरे अर्थ और उद्देश्य से भरा हुआ है। यह तो जीने का एक तरीका है, एक सच्चाई है जो युगों युगों से चली आ रही है। यह धर्म हमें हमारे पूर्वजों की परंपराओं और रीति रिवाजों से जोड़ता है और हमें यह सिखाता है कि कैसे हम अपने जीवन को अधिक अर्थपूर्ण और संतुलित बना सकते हैं। सनातन धर्म हमें सिखाता है कि जिंदगी एक चक्र है, जहां जन्म और मृत्यु हमेशा चलते रहते हैं। यह चक्र हमें यह समझने में मदद करता है कि जीवन एक निरंतर प्रक्रिया है, जिसमें हर अंत एक नई शुरुआत का संकेत है। यह धर्म हमें कर्म, धर्म और मोक्ष के नियमों से परिचित कराता है, जो जिंदगी के हर हिस्से को प्रभावित करते हैं। कर्म का सिद्धांत हमें यह सिखाता है कि हमारे हर कार्य का एक परिणाम होता है, और धर्म हमें यह सिखाता है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन कैसे करना चाहिए। सनातन धर्म का यह विचार हमें समय और स्थान की सीमाओं से परे ले जाता है और एक गहरे आध्यात्मिक अनुभव से जोड़ता है। यह हमें यह सिखाता है कि हम सभी एक ही ब्रह्मांड का हिस्सा हैं और हमारे जीवन का उद्देश्य इस ब्रह्मांड के साथ सामंजस्य में रहना है। यह धर्म हमें आत्मा की शांति और मोक्ष की ओर ले जाता है, जो जीवन का अंतिम लक्ष्य है। हिंदू धर्म की जड़ें हमें सिंधु घाटी सभ्यता तक ले जाती हैं, जो मानव इतिहास की सबसे पुरानी और रहस्यमयी सभ्यताओं में से एक है। यह सभ्यता लगभग 5000 साल पहले फली फूली थी और इसका प्रभाव आज भी हमारे जीवन में देखा जा सकता है। इस सभ्यता के निशान हमें मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे स्थानों पर मिलते हैं, जो अपने उन्नत शहरी नियोजन और वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध हैं। यहाँ के लोग अपने खास शहर और कलाकृतियों के लिए मशहूर थे। उनकी कला और शिल्प कला में हमें उनकी संस्कृति और धार्मिक मान्यताओं की झलक मिलती है। यहाँ से मिली मूर्तियों और मुहारों में हमें पूजा अर्चना के शुरुआती रूप दिखाई देते हैं। मां देवी की मूर्तियां, जो मातृत्व और उर्वरता का प्रतीक हैं, शिव जैसे देवता का चित्रण, जो योग और ध्यान के प्रतीक हैं, और योग मुद्रा में बैठे पुरुष की मूर्ति हमें बताती है कि हिंदू धर्म के बीज इसी सभ्यता में मौजूद थे। यह मूर्तियां हमें यह भी बताती हैं कि ध्यान और योग का अभ्यास उस समय से ही प्रचलित था। हालांकि सिंधु लिपि को अभी तक पूरी तरह से पढ़ा नहीं जा सका है, लेकिन इसके अध्ययन से हमें इस सभ्यता की जटिलता और गहराई का पता चलता है। लेकिन सबूत इस बात की ओर इशारा करते हैं कि यहाँ के लोग प्रकृति की पूजा करते थे और उनके जीवन में धार्मिक मान्यताओं का खास स्थान था। वे नदियों, पेड़ों और पहाड़ों को पवित्र मानते थे और उनकी पूजा करते थे। उनके धार्मिक अनुष्ठान और दैनिक जीवन की गतिविधियां हमें यह बताती हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में धर्म और आध्यात्मिकता का कितना महत्वपूर्ण स्थान था। यह सभ्यता न केवल अपने समय की उन्नत थी, बल्कि उसने आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक मजबूत धार्मिक और सांस्कृतिक नींव रखी। लगभग 3500 साल पहले आर्यों का आगमन भारत में हुआ। वे एक महान यात्रा पर निकले थे जो उन्हें मध्य एशिया से भारतीय उपमहाद्वीप तक ले आई। इस यात्रा में उन्होंने नदियों को पार किया, पहाड़ों को लांघा और नए क्षेत्रों में बसने के लिए लंबी दूरी तय की। वे अपने साथ वेद लेकर आए, जो ज्ञान और भक्ति से भरे ग्रंथ हैं।
वेदों का ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से संचारित होता रहा और बाद में इन्हें लिखित रूप में संकलित किया गया। वेदों का अध्ययन और उनका पाठन एक पवित्र कर्तव्य माना जाता था। वेदों में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद शामिल हैं। ऋग्वेद सबसे प्राचीन है और इसमें देवताओं की स्तुतियां हैं। यजुर्वेद में यज्ञों के लिए मंत्र हैं, सामवेद में संगीत और भजनों का संग्रह है और अथर्ववेद में जादू टोने और चिकित्सा से संबंधित मंत्र हैं। इन ग्रंथों में देवी देवताओं की स्तुति में लिखे गए मंत्र, यज्ञ और पूजा पाठ का वर्णन और जिंदगी जीने के नियम बताए गए हैं। यज्ञ और हवन जैसे अनुष्ठान समाज के धार्मिक जीवन का केंद्र थे और इनका आयोजन बड़े धूमधाम से किया जाता था। वेदों को अपौरुषेय माना जाता है, यानी उन्हें किसी इंसान ने नहीं बल्कि स्वयं भगवान ने दिया है। यह विश्वास था कि वेदों का ज्ञान अनादि और अनंत है और इसे किसी भी मानव ने नहीं रचा। वेदों के अध्ययन से हमें हिंदू धर्म के मुख्य सिद्धांतों और मान्यताओं को समझने में मदद मिलती है। वेदों में वर्णित ज्ञान और अनुष्ठान आज भी हिंदू धर्म के अनुयायियों के लिए महत्वपूर्ण हैं। वेदों का अध्ययन और उनका पालन आज भी धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह समय हिंदू धर्म के विकास का एक महत्वपूर्ण पड़ाव था, जब धार्मिक विचारों को एक नया रूप मिला और वे समाज का अभिन्न अंग बन गए। आर्यों के आगमन और वेदों के ज्ञान ने भारतीय समाज को एक नई दिशा दी, जिससे संस्कृति और धर्म का समृद्ध विकास हुआ। त्रिदेव सृजन, पालन और संहार। हिंदू धर्म में त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश का खास महत्व है। ये तीनों देवता दुनिया के रचयिता, पालनहार और संहारक माने जाते हैं। ब्रह्मा दुनिया के रचयिता हैं, विष्णु दुनिया के पालनहार हैं और महेश संहारक हैं, जो दुनिया को नष्ट करके उसे नए सिरे से बनाने का रास्ता बनाते हैं। यह त्रिदेव अवधारणा हमें बताती है कि जिंदगी एक चक्र है, जहां निर्माण, पालन और विनाश हमेशा चलते रहते हैं। यह ब्रह्मांड के संतुलन को बनाए रखने के लिए जरूरी है और हमें प्रकृति के नियमों के प्रति जागरूक बनाता है। पौराणिक कथाओं का रस। हिंदू धर्म पौराणिक कथाओं और कहानियों से भरा हुआ है। रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्य न केवल मनोरंजन करते हैं, बल्कि हमें जिंदगी जीने के मूल्यों और अच्छे बुरे का फर्क भी सिखाते हैं। इन कथाओं में देवी देवताओं, राक्षसों और मनुष्यों के बीच लड़ाई, प्रेम, त्याग और बलिदान की कहानियां हमें प्रेरित करती हैं। समुद्र मंथन, राम रावण युद्ध और कृष्ण की लीलाएं हमें बताती हैं कि अच्छाई की बुराई पर हमेशा जीत होती है। ये कहानियां हमें धर्म और अधर्म के बीच का फर्क समझने में मदद करती हैं और हमें सही रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करती हैं। धर्म, कर्म और मोक्ष। हिंदू धर्म के 3 मुख्य आधार हैं: धर्म, कर्म और मोक्ष। धर्म का अर्थ है अपने कर्तव्यों का पालन करना, नैतिकता का पालन करना और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभाना। कर्म का अर्थ है हमारे द्वारा किए गए काम, जिनके परिणाम हमें इसी जीवन में या अगले जन्म में भुगतने पड़ते हैं। मोक्ष का अर्थ है जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति और परम आनंद की प्राप्ति। हिंदू धर्म हमें सिखाता है कि मोक्ष प्राप्त करने के लिए हमें धर्म का पालन करना चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए और ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए। एकता का सार। हिंदू धर्म विविधता में एकता का प्रतीक है। यह हमें सिखाता है कि ईश्वर एक है, लेकिन उसके अनेक रूप और नाम हैं। यह सभी धर्मों का सम्मान करता है और मानता है कि सभी रास्ते अंततः एक ही सच्चाई की ओर ले जाते हैं। हिंदू धर्म में अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह जैसे नैतिक मूल्यों को सबसे ऊपर माना गया है। यह धर्म हमें प्रकृति के साथ मिलकर जीना सिखाता है और सभी जीवों के प्रति प्रेम और करुणा का भाव रखने के लिए प्रेरित करता है। रहस्य का आकर्षण। हिंदू धर्म का जन्म एक रहस्य है, लेकिन यही रहस्य इसे और भी आकर्षक बनाता है। यह धर्म हमें सोचने पर मजबूर करता है, अपने अंदर झांकने के लिए प्रेरित करता है और जिंदगी के गहरे रहस्यों को समझने की कोशिश करने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह एक सतत यात्रा है, जिसमें हर कदम पर नए अनुभव और ज्ञान मिलते हैं। हिंदू धर्म की यह अद्भुत कहानी हमें सदियों से मोहित करती आई है और आने वाले समय तक
मानवता को प्रेरित करती रहेगी।